रहेगा। इस बार सिवान की जनता ने ठान लिया है कि इस बार की जो सुनीता देवी मुखिया है यहाँ से जीत करके वही जाएगी, इसमें कतई दो राय नहीं है। और बड़रिया से विजय कुमार यादव ही जीतेंगे। वह भी किसी यादव को आज तक न एनडीए ने टिकट दिया है न महागठबंधन ने दिया है, और कहता है कि मैं यादव का नेता हूँ। कहाँ दिया है जी बड़रिया में? आज तक दिया है? न भाजपा दिया है और न ये दिया एनडीए दिया है और न महागठबंधन दिया है। कहता है कि हम लोग ये करते हैं, ऐसा बात नहीं है। भाजपा सिवान में हरदम दोहरी राजनीति की है। आज तक बनियाओं को ठगने का काम किया है, वैश्य परिवार को ठगने का काम किया है, खाली झंडा ढुलवाने का काम किया है, कुर्बानी बनिया देता है। अब आपको सिंबल चाहिए, क्यों सिंबल चाहिए जी? वैश्य परिवार को नहीं मिलना चाहिए? ना महागठबंधन आज तक दिया है वैश्य परिवार को, ना एनडीए दिया है। बहन जी ने यहाँ की जनता पर भरोसा जताया, यहाँ के वैश्यों पर भरोसा जताया है। यहाँ के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जो अपर क्लास के भी लोग हैं, सब लोग से हाथ जोड़ करके विनती है कि बहन जी ने इस बार सिंबल श्रीमती सुनीता देवी को, जो मकरिया पंचायत के पूर्व मुखिया है, उनको जिता कर देने का कार्य किया है। कई के बहन मायावती ने लेडीज का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि सिवान की हार्ट सीट से लड़ेगी तो श्रीमती सुनीता देवी सबको हरा करके आगे आएगी। जय भीम, जय संविधान। क्या माहौल रहेगा इस बार जो विधानसभा के चुनाव है बीएसपी के? अब माहौल देख नहीं रहे जी, आपको माहौल तो पता चल ही रहा है। सिवान में 8 सीट है। सिवान में 8 सीट है। जय भीम। सिवान में 8 सीट है। कोई ऐसा नहीं है कि जीत के चला जाएगा इतना आसानी से। हर आदमी जागरूक है, वोट देना जानता है। जनता जनार्दन जो है ना, जैसे मंदिर में गोल लगा जाता है, उससे ज्यादा पब्लिक को गोल लगना है। और पब्लिक के भी लग्जरी गाड़ी पर बैठ गए, शीशा चढ़ा लिए और चल दिए कर हम नेता है। कौन जी के नेता है जी? कभी कांधा लगाए किस गरीब के घर में? कोरोना काल में लोग मरे थे, 150 लाश मैंने फूका है, अपना प्राण त्याग। हमें भी तो बीवी बच्चा है, हमारा कौन नहीं है? जहाँ जहाँ हमारे लोग थे, ता जो जहाँ जिस समय बुलाया है, कोरोना काल में लोग अपना बेटा छोड़ देता था बाप को, लेकिन यही गणेश मुखिया है, ये सब लोगों का बेटा बन करके काम किए हैं। लाश कुटाए, 150 लाश में फूका है। ऐसा बात है? कौन नेता है? बुलाइए ना उसको, हमसे डिबेट कराइए। कौन है जो हमारी पत्नी से ज्यादा काम करता है, हमसे ज्यादा काम किया है? बताइए उसको। सभी दलों के जो प्रत्याशी कह रहे हैं आटू को आटू सीट जीतेंगे, आप क्या कहें? हम लोग हवाई में नहीं ना बात करते हैं जी। सिवान में आज जब बसपा का खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार जबरदस्त बसपा के लोग जीतेंगे। यहाँ की जनता जीतेगी, यहाँ के गरीब जीतेंगे, यहाँ का व्यापारी जीतेंगे, यहाँ का महिला जीतेगी। महिला का वोट देने का अधिकार था, कोई बात कर सकता है नेता? महिला को वोट देने का अधिकार किसने दिया? किसने दिया? आपसे मैं पूछ रहा, पत्रकारिता करते हैं, आप बताइए किसने दिया? फंडामेंटल राइट्स के किसने धारा लागू किया? जो लागू किया, जिस व्यक्ति ने महिला को सम्मान दिया, कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया, उसका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब है। जिसने मंडल कमीशन लागू किया, उसका नाम आप जानते हैं ना? तो वैसे व्यक्ति है, वैसे महारथी है, जिसने जीने का सहारा दिया, जिसने यूट्यूब पर जिसने आपको यूट्यूब पर चलाने का मदद किया। जींस पैंट शर्ट मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, किसका देन है? इसलिए जो आप मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, किसका देन है? आपको सोचना पड़ेगा। रोड पर खुलेआम 1 नंबर में चल रहे हैं, समकक्ष बैठे हैं, किसका देन है? बाबा साहब का देन है, संविधान का देन है। संविधान एक ऐसा चीज है जिससे देश के आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, वोट बराबर का है। किसका देन है? बाबा साहब का देन है, संविधान का देन है। ये वही बहुजन समाज पार्टी है जो दबले कुचले, चाहे किसी भी जाति धर्म का लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, शाश्वत हो, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने का अगर कोई कार्य किया तो उसका नाम है बहन मायावती। आप देखे उनका शासन यूपी में देखे होंगे, सुर्खियों में रहती हैं। कई दिन जितने गुंडे बवाली थे ना, सब गुंडे बवाली उत्तर प्रदेश भाग के छोड़ गए थे। उनके शासन में सब गुंडे बवाली भाग गए थे, और जितने और गुंडे कर रहे थे जेल के सलाखों में थे। जिस दिन बहुजन का सरकार आ जाएगा ना, जितना देख रहे गुंडे
बवाली ना, ब्लैक शीशा वाला, सब प्रदेश छोड़ के भागना पड़ेगा। अगर BSP पता नहीं चलेगा कि कहाँ है। बीएसपी का अगर बहुमत मिलता है और सरकार बनती है तो 5 मुख्य काम क्या करेगी? शिक्षा फ्री करेंगे, जी, जी। सभी लोगों के लिए शिक्षा पूरी होगा, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, डॉक्टर, इंजीनियर, बीटेक, एमटेक, चाहे कोई भी पढ़ाई पढ़ना हो, सरकारी स्कूलें जो है सबको तुच्छ किया जाएगा, परिमार्जन नहीं किया जाएगा और समायोजन नहीं किया। ये भाई सरकार क्या कर रहा है जी? समायोजन कर रहा है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पैसा नहीं है, समायोजन करता है। तुम प्राइवेट स्कूल खुलवाता है, शुद्धता नहीं लाता है, गुणवत्ता नहीं लाएगा सरकारी स्कूल में और समायोजन करेगा। समायोजन करके तुम स्कूल बंद करता है। कहाँ से लड़का लोग गरीब का पढ़ेगा जी? और जब पूंजीपतियों का लड़का जब पढ़ेगा बाहर में, पैसा होगा उसी में पढ़ेगा। इसलिए शिक्षा फ्री होगा, मुफ्त में दवा होगा, चाहे कैसा वो बीमार होगा मुफ्त में दवा होगा। और 3 बीघा 3 एकड़ जमीन जिस तरह उत्तर प्रदेश में दिया गया है ना, उस तरह से बिहार में भी जो सरकारी जमीन होगा, जिसके पास रहने का जगह नहीं है, उसको 1 एकड़ जमीन देने का कार्य किया जाएगा। और बान जी ने अलाउ किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हर घर में एक नौकरी मिलेगा, 5 किलो अनाज नहीं मिलेगा, आपको भिख मांगा नहीं बनाएंगे कि लाइए है डीलर की यहाँ अब 5 किलो अनाज पर वोट लीजिए। हम लोग रोजी रोटी देने का कार्य करेंगे, बहन जी रोजी रोटी देने का कार्य करेगी। आप पता कीजिए कितना स्कूल विद्यालय सब फ्री में शिक्षा था, आज फिर शिक्षा का दोहरीकरण हो गया है। शिक्षा का किसी गरीब का बेटा पढ़ रहा है जी, पढ़ेगा, पैसा होगा तब न पढ़ेगा। शिक्षा पर आप इतना टैक्स लगा दिए, इतना प्राइवेट समायोजन आप क्यों कर रहे हैं? विद्यालय का समायोजन क्यों कर रहे हैं? मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, क्या आपकी दम नहीं है? अब सुधार नहीं कर सकते हैं? अगर किसी की गुणवत्ता में कमी है तो गुणवत्ता को अच्छा कीजिए, तब ना चलेगा जी। अब मान लीजिए बिल्डिंग अगर झड़ रहा है, मान लीजिए इसके 2 ईंटा खड़क गया, इसका जमीनें बेच देंगे। अरे यार क्या तुम नेतागिरी कर रहा है जी? क्या तुम सरकार बना रहा है? इसका बिल्डिंग ही बेच दोगे, इसका मरम्मत नहीं करोगे, इसकी फिटनेस नहीं करोगे। इसलिए मैं कहता हूँ जिस दिन बहुजन सरकार आ जाएगा ना, जितने गुंडे बवाली देख रहे हैं ना, जो शीशा बंद करके और 50 आदमी लेके 500 गाड़ियाँ लेकर हम नॉमिनेशन करा रहे हैं, जनता का सेवक है, जनता का बेटा है। अगर हम 50 गाड़ी इसमें फंसा देंगे तो मान लीजिए किसी बेटी बहन का, किसी भाई का तबीयत खराब हो और जाम में फंस जाएगा तो फंस गया। किसी को ट्रेन पकड़ना हो तो फंस गया। अरे भाई तुम जनता का सेवा करने आए हो तो रक्षक हो के भक्षक बन के आए हो? तुम उसको जाम करो, क्या जाम कर रहा है जी? तुम्हारे चलने का इति है, फंडामेंटल तुम्हारे लिए है। जनता का जितना तुम्हारा अधिकार है, या राजा हो या रंक हो, सबको वोट देने का अधिकार है, उतना ही पावर है। तुम नेता बन गए, तुमका जनता ही बनाया है और तुम 10 को लग्जरी गाड़ी लगा करके रास्ता जाम करते रहे हो। तुम जनता का सेवक न बनने आए हो। अकेले नॉमिनेशन करो, 4 आदमी के लेके जाओ, अपना प्रस्तावक लेके जाओ, उससे नॉमिनेशन तब न जानेंगे कि तुम जनता का रक्षक हो। तुम तो जनता का भक्षक हो। तुम जो है फोकस बना रहा है, फोकस से वोट मिलने वाला है जी। सिवान की जनता जान चुकी है, सिवान की जनता बुर्बक नहीं है। फोकस से वोट नहीं मिलेगा, वोट काम से मिलेगा। चाहे कोई भी हो, जो काम करेगा जनता का, उसी को वोट मिलेगा। यहाँ पर सेवक चाहिए, बोले गाड़ी वाला नहीं चाहिए। मायावती केवल दलितों का नेता है, कौन कहता है जी? पार्टी के लोग पार्टी के नहीं कहता है। कुछ लोग हैं जो जानता है कि बहुजन समाज पार्टी चमारों का पार्टी है, उसको पता नहीं है। जैसे जानकारी अधजल गगरी छलकत जा, जो बात है वो चीज़ है। बहुजन का मतलब क्या होता है? बहुजन मतलब होता है सब जनों का पार्टी, माने जितने लोग हैं जो दबे कुचले, SC ST OBC माइनॉरिटी, अपर क्लास या किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, उसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। उसका नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। कहाँ आप कह रहे हैं जी? कौन कहता है बहुजन चमारों की पार्टी है? मैं कहता हूँ कि बहुजन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है। बहुजन सब लोग का पार्टी है, इसमें कतई दो राय नहीं है। एक बान ही मायावती है जो राज्यसभा के संसद भवन में राज्यसभा से अपना त्याग पत्र दे दिया था, अनहित हुआ था। तो कोई माई का लाल है यहाँ नेता?
कोई माई का लाल है तो बताइए, डिबेट कराइए हमसे। जो अपने को नेता बनता है, हम भी आरएसएस में रहे हैं, 87 में शाखा लगाए हैं और जूनियर सभा करके भाग भूग गया, इधर से उधर उधर से उधर, समझ रहे ना। इसलिए बसपा जो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की पार्टी है, इसमें दो राय नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मैं गणेश शाह मुखिया जी, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी बिहार। हमारी पत्नी श्रीमती सुनीता देवी मुखिया, जो सिवान सदर 105 से इस बार भावी प्रत्याशी है बसपा जनता को प्रणाम।